पराशर ऋषि एक बार नदी किनारे जा रहे थे तो ये पराशर ऋषि और इस मत्स्यगंधी कन्या, शादी नहीं हुई थी, इस कन्या को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ये तेजस्वी पुत्र ही वेद व्यास जी हैं। ये व्यास जी उत्पन्न होने की कथा को यहाँ अपने देवी भागवत में बहुत सुंदर रूप से कथा दी गई है। जैसे ही वो जन्म लिए, वो किसी द्वीप में उनकी मां सत्यवती ने उनका नाम सत्यवती मत्स्यगंधी का, उसको जन्म दिया। तो मां को प्रणाम करके व्यास जी नारायण के अंश होने से तुरंत विकसित होके बड़े हो गए एक क्षण में, और कहते हैं कि मां मैं जाता हूं, मुझे तो बहुत सारे धर्म का काम करना है, लेकिन तू जब भी याद करेगी मैं तेरे सामने उपस्थित होऊंगा। ऐसे बोल के व्यास जी निकल गए। द्वीप के सामने उत्पन्न होने के कारण उनका नाम द्वैपायन भी हुआ, और काले वर्ण के होने के कारण उनका नाम कृष्ण द्वैपायन भी हुआ। तो ऐसे व्यास जी निकल के चले गए। ऐसे सत्यवती मत्स्यगंधी बन के कन्या रूप में व्यास जी का जन्म दी। यहाँ दूसरे स्कंद में दूसरा अध्याय पूरा होता है। अब इस जगह पर हमको आगे संतनु का चरित्र सुनने में मिलता है। कौन है संतनु? इसमें भारत का बहुत बड़ा, महाभारत बहुत लंबे चौड़े अंश में नहीं है, लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप से यहाँ बताया है कि इक्ष्वाकु वंश में महाभिष नाम का एक राजा था। क्या नाम? ये महाभिष राजा बड़ा तेजस्वी था, धर्मशील था, चक्रवर्ती था। तो उसकी ताकत इतनी थी कि वो अपने इस राज नर वेश से ही ब्रह्मलोक तक जा सकता था। कहाँ जा सकता था? अब ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्मा के सामने ही खड़ा है महाभिष। उस समय गंगा देवी भी वहां खड़ी है। कौन खड़ी है? अब गंगा देवी को देख करके महाभिष आकर्षित हुआ। उस समय जोर से हवा बची। जैसे ही हवा का लहर आया, गंगा देवी का वस्त्र नीचे उतर गया। उस समय दूसरे देवताओं ने शर्म के मारे मुंह नीचा कर लिया। किसी स्त्री का, देखो आप लोग युवाओं पुरुषों ध्यान दो, आप घर में धूप दीप करते हो क्या? पूजा पाठ करते हो क्या? इसका फल तभी आएगा जब पर स्त्री पर नजर नहीं डालोगे। आप ध्यान रखना कि आप सब सेवा करते हो फिर भी फल नहीं मिलता है, तो फल नहीं मिलने का कारण हमारा विकार ही होता है। हमको हमारे विकार से भी संरक्षण करना है। भाई मन बोले कि इधर देख उधर देख, तो तुरंत मन में बोलना। आपको बहुत अच्छा उपाय बताता हूं, क्योंकि मनुष्य हो पुरुष हो तो ये शरीर गंदगियों से, मन गंदगियों से भरा ही होता है। लेकिन आज एक आपको उपाय बताता हूं, जब भी कहीं मन विकृत होके देखने की कोशिश करें तो तुरंत मुंह से मां बोलो। क्या बोलना? हाँ, तुरंत मुंह से मां बोलो। सामने खड़ी हुई वो मां है मेरी, वो मेरी कुल देवी है, इष्ट देवी है। तुरंत उसमें अपने इष्ट देवता को देखने की कोशिश करो। एक क्षण में आपका विकार भाग जाएगा। बहुत सरल उपाय। उसमें मन में मां को ध्यान करना उस समय, नहीं तो ये मन तो कहीं ना कहीं भटकाएगा, इधर देखो उधर देखो। हाँ, इसलिए क्या बोलना? लेकिन सभी देवता मुंह नीचा कर लिए शर्म के मारे। गंगा देवी का उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर गया है, लेकिन मां विष पहले ही आकर्षित था तो घूर घूर के देख रहा था। और इधर गंगा देवी भी देखी कि कोई चक्रवर्ती अति सुंदर बलिष्ठ शरीर वाला मुझे घूर के देख रहा है, तो वो भी उधर देखने लगी। इन दोनों के नजर से नजर मिलते देख के ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। अरे मेरे सामने तुम दोनों एक दूसरे पर ऐसे नजर डाल रहे हो, तुम दोनों जाओ मनुष्य बन के संसार में उत्पन्न होके अपने इस श्राप को पूर्ण करो, जा यहां से। ऐसे गंगा देवी को ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। क्या दे दिया? वो श्राप पा करके महाभिष सोचे कि अभी मेरे को श्राप मिल गया, तो अब ये श्राप से मुझे वापस जन्म लेना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा। तो सोचा कि मेरे पास कम से कम एक सिलेक्शन तो हो कि मैं कहाँ जन्म। देखो, इस भक्ति के परिणाम से मोक्ष मांगो। अगर वापस संसार है तो वो संसार मांगो जिस संसार में भगवती की पूजा हो, उस घर में वापस जन्म लेने का मौका मिले। ऐसा ना हो जाए कि कहीं अल्लाह 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 करना पड़े, न कहीं ला इलाहा करना पड़े, न कहीं वो जीसस करना पड़े। जाओ तो उस जगह जाओ जहां वापस गुरु महाराज भी मिले, कथा भी मिले, न मोक्ष भी मिल सके।
तभी आप पुण्यशाली रहोगे, वरना तो भटकते ही रह जाओगे। वहां जाओगे तो ही कल्याण है, जहां जाने के बाद कल्याण संभव है। जो जन्मों को ही नहीं मानते, उधर पहुंच के कौन सा जन्म सुधरेगा। मुसलमान कहते यही जन्म है, फिर तो अल्लाह के पास जाना। उधर बोइंतर हूरे नाचेगी, कितनी कितनी हूरे, हाँ 72 हूरे नाचेगी। अरे नालाई, यही जो पुण्य करना कर, उधर की हूरों के लिए इधर पाप करते बेटा। अब महाविष सोचे कि मुझे ऐसी जगह जन्म लेना जहां जन्म लेने से भी मेरा आगे का कुल सुधरे। तो इक्ष्वाकु कुल में प्रदीप नाम के राजा के यहाँ जन्म लेते हैं, और ये महाविष को जन्म के बाद संतनु नाम रखा जाता है। क्या नाम? संतनु बड़े पराक्रमी राजा हुए। ऐसे संतनु बड़े हुए तो एक दिन देखते हैं कि एक बड़ी अति सुंदरी वन में बहुत सुंदर रूप से खड़ी है, वो गंगा है। कौन है? ब्रह्मा ने श्राप दिया है कि तू इसके साथ जा। तो गंगा उस श्राप को पूरा करने, और एक बार वशिष्ठ ऋषि ने 8 वसुओं को श्राप दिया कि तुम सब मनुष्य लोक में जन्मो। तो वसुओं ने निवेदन किया गंगा देवी से कि हमको मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन किसी अपवित्र स्त्री के गर्भ में मेद में जन्म लेना पड़ेगा। हे पूर्ण पवित्र देवी, तेरे पेट से हम जन्म लेना चाहते हैं। कन्या रूपी गंगा से ये निवेदन किया, तो वसुओं के निवेदन से वो धरती पर आई हुई है और संतनु को कहती है कि तुम मुझे ऐसे घूर घूर के क्या देखते हो। तो संतनु कहता है कि तुमको देख के मेरा मन आकर्षित हो रहा है। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ पत्नी बन के रहूंगी। 2 शर्त रहेगा मेरा। कितना शर्त? एक शर्त तो ये कि मैं कुछ भी करूं तो तू पूछना नहीं कि मैं क्यों कर रही हूं। दूसरा, तू कोई भी अप्रिय शब्द मेरे सामने बोलेगा, ये दोनों में कुछ भी होगा तो उसी समय मैं चले जाऊं। क्या करे? तो कोई भी मेरे को पसंद नहीं ऐसा शब्द नहीं बोलना। ये 2 शर्त तो आज ये औरतें रोज कर रही है। बेचारी गंगा तो कभी पहले की थी। हाँ, इनको पसंद नहीं हो ऐसा एक भी शब्द आपका पति आपके सामने बोल सकता हो, आप बोलो माता हूं, देखता हूं पति की ताकत कितनी है। मैं देखूं, धरतर दूजे नहीं पति। हाँ? दूसरा, वो बोलती है कि मैं कोई भी काम करूं तो मुझे रोकना नहीं, मैं कुछ भी कर सकती हूं, मेरी मर्जी। वो सोचता है कि इसको पाने के लिए मैं क्या नहीं करूं। मान लेता है, तू कुछ भी कर, मैं रोकूंगा नहीं, तुझे कभी अप्रिय शब्द बोलूंगा नहीं, तू जो करना कर। दोनों का जीवन शुरू हुआ। प्रथम पुत्र क्या हुआ? जैसे ही प्रथम पुत्र हुआ, जैसे ही पुत्र हुआ, कोई पुत्र हुई स्त्री 3 दिन तो सोती होगी, रेस्ट करती होगी, कुछ तो करती होगी। बहनों, तुम तो 2-2 महीना सोती हो दिखती है, तो सोती होगी। ये तो जैसे ही पुत्र हुआ, हाथ में लेके बाहर निकली। राजा देखा कि इस रात में ये कहाँ जा रही है, इस रात में कहाँ जा रही है। रोकना तो है नहीं, वचन दिया कि कुछ भी करे तो रोके नहीं। तो गुपचुप पीछे गया। ये क्या करती है देखो, जन्मजात बच्चे को सीधा ले जाके नदी में डाल दी, पानी में। कहाँ डाल दी? पानी में डाल के चलती बनी। अब ये पूछ ही नहीं पाया कि मेरे बेटे को तूने पानी में क्यों डाला। पूछे तो क्या होगा? क्या होगा? चली जाएगी। अभी मन अभी भी उसमें आसक्त है। हाँ? शादी होके कितना दिन आसक्त रहे? अभी तुम सब शादी करते हो ना, 5 साल होने दो, फिर देखो क्या होता है। कितने साल? हाँ, फिर देखना। अब ये कथा हम तो भागवत करने बैठे हैं, पत्नियों की महिमा की कथा नहीं। फिर भी दूसरे बच्चे हुए, दूसरा, उसको भी ले जाके पानी में डाल दी। तीसरा हुआ, चौथा हुआ, 5वां हुआ, 6ठा हुआ, 7वां हुआ। 7 को ले जाके, अब एक एक बच्चा जाए ना, संतनु का मन एकदम पिघल जाए कि मेरा प्यारा बच्चा। बाप को तो एक बच्चा भी प्यारा होता है, तो एक एक बच्चे को ऐसे ये पापिन ले जाके हत्या कर रही है, इसको मैं पूछ भी नहीं पा रहा हूं। 8वें बच्चे का गर्भ था। ये सोच लिया कि इस बार तो मैं इसको पकड़ूंगा, भले चाहे जो हो। ऐसे सोच करके तैयार था। जैसे ही प्रसव पूरा हुआ, दाई ने आके कहा, पुत्र महाराज आपको धन्य हो, आपको पुत्र हुआ है। जैसे ही ये संदेश दिया, दौड़ा दौड़ा गया। इसको मालूम था कि ये अब क्या करने वाली है।
वो बच्चे को अच्छे से कपड़े में लपेट करके उठने वाली ही थी, तुरंत ये हाथ जोड़ के बोला, देवी क्षमा चाहता हूं। देवी भागवत में आता है पादे पततः देवा, पादे पततः देवा यानी उसके चरण में गिर गया। किसके चरण में? हाँ, पादे पततः, चरणों में पड़ गया कि तू क्या करने जा रही, मेरे 7 पुत्रों को तूने मार दिया, अब इसको तो रहने दे, दया कर, तू इसको तो बचा दे, ये सभी बच्चों को मार देगी, एक तो रहने दे, अभी 8 बच्चे, अभी आगे बच्चे होंगे कि नहीं, मैं निपुत रह जाऊंगा, मुझे एक तो बच्चा रहने दे। तुरंत वो देवी कुपित होकर के गंगा बोलने लगी कि देखो, तुमको मैंने वचन दिया था कि जब तक तुम प्रिय रहोगे मैं साथ रहूंगी, तुमने अपना वचन तोड़ लिया, मेरे काम में रोक डाला, तो अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, और इस बच्चे को भी मैं ले जा रही हूं, मारूंगी तो नहीं, लेकिन ये बड़ा होगा फिर तुम्हारे हाथ में सुपुर्द करूंगी। मैं तो वशिष्ठ ऋषि से श्राप प्राप्त 8 वसुओं को वापस उनके वसुलोक में भेजने के लिए एक एक को पानी में डाली, मैंने मारा नहीं है। जैसे ये उत्पन्न हुए उसी समय मैंने उनको वसुलोक भेज के उनका उद्धार किया है, और उसको तुमने बीच में बात करके टोका तो ये काम रुक गया है। मेरा बेटा होने से इसका नाम गांगेय होगा। क्या होगा? गंगा पुत्र। क्या? गंगा पुत्र गांगेय होगा, समय पर इसको मैं तुमको दूंगी। अब राजा अपने राजकाज में लीन रहा, और लीन होते समय एक दिन वन में जाता है तो देखता भगवान कार्तिकेय की तरह धनुषधारी अति सुंदर एक तेजस्वी बालक। उस बालक को देखते ही पता नहीं मन में एक आकर्षण हुआ राजा को, और उसके पीछे दौड़ा बालक गायब हो गया। उस समय ही राजा को मन में लगा जरूर ये बालक मेरा बेटा है। उसी समय गंगा देवी को संतनु ने याद किया, तुरंत गंगा उसके सामने प्रकट हुई। प्रकट होके कहती है अब तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे पास सुपुर्द करने का टाइम आया, ये लो तुम्हारा बेटा। उसी बालक जो धनुषधारी था, जो पराक्रमी तेजस्वी था, उस बालक को बाप के हाथ में सुपुर्द करके गंगा अपने लोक में चली गई। और इस बालक को लेके जैसे भगवान महादेव कार्तिकेय के साथ आनंद लेते हैं, वैसे इस बालक के साथ आनंद लेते हुए संतनु बड़े आनंद से अपने जीवन बिता रहा था। और एक दिन कहीं आखेट करने, शिकार करने गया तो उस समय देखता है कि एक अलग ही तरह का गंध कहीं आ रहा है। उस गंध को पकड़ने के लिए चारों तरफ यहाँ वहां भागा तो देखा कि एक पुराने कपड़े पहनी हुई एक कन्या, उसके शरीर से ये गंध आ रहा। यही वो मत्स्य गंधी। कौन? जो व्यास जी को जन्म देने वाली सत्यवती। इसको देख करके संतनु के मन में आकर्षण हो गया कि इसको मुझे विवाह करना चाहिए। मेरी पत्नी गंगा तो चली गई, अब एक कोई नहीं हो तो आगे का राज परंपरा कैसे चलेगा, तो मुझे एक पत्नी चाहिए। वो जो ये नाव चलाने वाले नाविकों की जो झोपड़े थे, उधर जाकर के ये उस नाविक को जाकर के निवेदन किया कि आपकी पुत्री को मुझे दे दो। तो नाविक ने कहा देखो राजन, ये तो किसी को भी देने जैसी चीज ही है, मैं रख के क्या करता, आखिर तो ये स्त्री है, स्त्री तो किसी के यहाँ जाए तो शोभा देगी, लेकिन आपका एक पुत्र है और आपके आगे भी शादी होंगे। राजाओं के क्या 1000 शादी कर लेते हैं, फिर मेरी पत्नी दासी की तरह कहीं मरेगी। मेरी जो बेटी है उस बेटी को जो जन्म लेगा वही बच्चा राजा होना चाहिए, ये वचन दोते ही मैं शादी करवाऊंगा। अब राजा संतनु सोचे कि मेरा बड़ा बेटा गांगेय गंगा पुत्र होते हैं, इसको मैं राजपाट दूंगा क्या, ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसे सोच के बगैर कोई जवाब दिए वापस राजमहल में आ गया। लेकिन रात दिन उसको यही चिंता सतावे, उसी स्त्री का याद आवे। क्या याद आवे? एकदम भ्रमित होकर के, दुखी होकर के बैठा है तो पुत्र देखता है कि मेरे पिताजी बहुत चिंता में हैं। तो पिता को पूछे कि पिता आपको क्या चिंता है, तो बोले बेटा देखो, हम कभी किसी बात को बोलते हैं ना, अगर वो अधर्म वाला बात भी हो तो हम तरीका ढूंढते हैं वो धर्म जैसे दिखे। हमारा यही आदत होता है। मैं पूछता हूं क्या तुम लोगों ने व्रत क्यों नहीं किया, करने की कोशिश करेंगे महाराज, ये कोई नहीं बोलता। चाय बगैर नहीं रह सकते महाराज, सिर बहुत दुखता है, 100 बहाने आते हैं कि नहीं। बाप को बेटे ने पूछा कि आप दुखी क्यों हैं पिताजी। ये नहीं बोला कि किसी स्त्री के दिमाग में घुसी हुई भूत मुझे दुखी करती है। उसने बोला कि तू कहीं युद्ध में जावे न मर जावे,
तो आगे मेरा कौन सा पुत्र होगा भाई, इसलिए मैं वो चिंता में पड़ा हुआ हूँ। ये समझ गया कि बाप को शादी की याद आ गई है। तुरंत मंत्रियों को जाके ये ज्ञानी पुत्र ने पूछा कि इनके साथ क्या हुआ, परसों शिकार जाके आने के बाद से बड़े दुखी दिख रहे। तो मंत्री ने बोला कि ये एक मत्स्य गंधी जिसके शरीर से मत्स्य का बास आता है, उसको देख के तेरे पिताजी बड़े मन में आकर्षित हो गए हैं, उसी की चिंता में दुखी है। पुत्र वो होता है जो पिता की अपनी हर इच्छा को पूरी करें। इच्छा उचित अनुचित हो वो अलग बात, पिता की इच्छा है ये महत्वपूर्ण बात। आज भी सभी को कहना चाहता हूं, आप हर एक को कहना चाहता हूं, आप में किसी को अपने पिता से शिकायत हो सकती है कि मेरे पिता ने मुझे बराबर नहीं पाला, मेरे पिताजी ने मुझे बराबर नहीं पढ़ाई कराई, मेरा पिता दुष्ट है, मेरे को सही ढंग से नहीं दिया, ये नहीं दिया, पांति नहीं दिया। ऐसे आपको हजार शिकायत हो सकती है। इस कथा के माध्यम से आपको मैं कहना चाहता हूं, समझ लो कि पिता आंख है, क्या समझ लो, और आप चश्मा हो, ऐसे समझ लो। खाली उदाहरण बता रहा हूं, आप क्या हो और पिता क्या है। अब समझो आंख खराब हो गई, हा? तो स्क्रू ड्राइवर डाल के आंख में खोदोगे कि चश्मा बदलाओगे? बोलो जोर से, अच्छे से समझ लो मेरी बात। पहले क्या आया, बाद में क्या आया? तो पहले बाप आया, सही है ना, इसीलिए उसको आंख बोला। बाद में चश्मा आया है ना, बेटे बाद में आए। अब हमको आंख खराब भी लगे तो रिपेयरी आंख की होगी कि चश्मे की? तो आपका बाप खराब भी लगे तो भी रिपेयरी आपकी होगी, बाप की नहीं होगी। देख लो आप, बाप को आप गलत बोलना बंद कर दो, अपने बाप के बारे में ऐसे उंगली उठाना बंद कर दो। जब जब आंखों में कोई भी तकलीफ आई, रिपेयरी चश्मे की हुई, आंख की नहीं हुई। अपने माँ बाप को उंगली उठा के कमी बताने की आदत जिस पुत्र ने छोड़ दिया, सिर्फ उनकी अच्छाई और अच्छी बातें जो याद रखता है, उसको इष्ट देवता और कुल देवता का भी अनायास ही कृपा मिलती है। जो माँ बाप को कोसेगा उसको किसी भी जिंदगी में सुख नहीं आएगा। भाई मैं बहुत पूजा करता हूं, कर लेना, लेकिन माँ बाप के आशीर्वाद बगैर फलित नहीं होगी पूजा। अपने माँ बाप की गुणगान करना सीखो। क्या करना? मैंने बताया उदाहरण सही है ना। भले पहले आंख आया, रिपेयरी किसकी होती है बेटा? हाँ, तो चश्मे का रिपेयरी करो। तो इधर बाप की दुख देख करके वो वन में गया बालक, और जाके उसी व्यक्ति को मिला जिस पर ये आकर्षित हुआ, उसके पिता को। वो बोलता है कि तेरा बाप तो तुझे ही राज देने वाला है, तो तू ही मेरी बेटी से शादी कर ले। हाँ, तो वो बोलता है कि मेरे पिता ने आपकी बेटी पर प्रेम जताया तो मैं मेरी माँ हो गई है, माँ से मेरी शादी नहीं हो सकती, आप उससे शादी करा दो। तो वो बोलता फिर तू राजा बन जाए तो? मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं शपथ लेता हूं कि मैं राजा नहीं बनूंगा। उस समय वो बोलता है तू राजा नहीं बनेगा, लेकिन तेरा विवाह होगा, उस विवाह के बाद तुझे एक पुत्र होगा, वो बलवान होगा, वो सोचेगा कि ये गद्दी मेरी है और इसने जबरन हड़पा है और वो लड़के वो गद्दी पकड़ लिया तो क्या करें। उस समय ये गांगेय ने तीनों लोगों के देवता की साक्षी रख के शपथ ली कि मैं आजीवन मेरे पिता के सुख के लिए शादी नहीं करूंगा, मेरा पिता सुखी हो ये एक ही कामना करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा तो मेरा पुत्र ही नहीं होगा, पुत्र ही नहीं होगा तो राज्य की बात नहीं, ना मैं राज करूंगा ना मेरा वंश राज करेगा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। ये भीष्म शपथ लेने के कारण, ये देव व्रत, देवों के सामने व्रत लेने के कारण देव व्रत हुए और भीष्म शपथ लेने के कारण भीष्माचार्य हुए। बहुत बड़े एक त्यागी अपने बाप के लिए। हम देखो बापों को जाके यूं कोसते रहते हैं, बापों का ऐसे हम मरोड़ा लेते रहते हैं, बापों को ऐसे दबाते रहते हैं। बाप के लिए एक बेटे ने कैसे अपनी जिंदगी का सुख, अपनी जिंदगी के वैभव को त्यागा और बाप के सुख में अपना सुख देखते हुए आजीवन ब्रह्मचारी रह के अपने जीवन बिताया। इस कहानी से देखना चाहिए कि हमारे माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो ऐसे संतनु राजा हुए। उसके बाद कथा कहीं जाते हुए महाभारत में सुरसेन की पुत्री कुंती, कौन?
राजा सुरसेन की पुत्री कुंती भोज के घर जाके सूर्य भगवान की पूजा में, कुंती भोज राजा सूर्य देव की साधक हैं और सूर्य देव की साधना करते हैं, तो उस साधना में सेवा करने के लिए ये वहां कुंती पहुंचती है। कौन पहुंचती है? और कुंती की साधना भक्ति में सेवा देख के कुंती भोज प्रसन्न होते हैं। उसी समय यही चतुर्मास का काल, वर्षावास का काल देख के दुर्वासा ऋषि राजमहल में चतुर्मास करने आते हैं वर्षावास में। उस समय कुंती उनकी बहुत सेवा करती है। दुर्वासा तो बड़े कुपित होने वाले तपस्वियों में हैं, एक बार मुंह खोलें श्राप दें। ऐसे दुर्वासा को कुंती ने बहुत प्रसन्न कर दिया। क्या कर दिया? अति प्रसन्न हो गए दुर्वासा ऋषि। तो बोलते हैं कि ले बेटा कुंती, तू क्या चाहती है? तो कुंती ने कहा, मुझे देवों का अनुग्रह चाहिए, देवों की कृपा चाहिए, मुझे सभी देवताओं की कृपा से कल्याण चाहिए। दुर्वासा ऋषि अति प्रसन्न थे, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आज तुझे मैं एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र को जिस भी देवता को तू याद करके बोलेगी, उस देवता से तुझे एक मनवांछित पुत्र प्राप्त होगा। क्या होगा? उन्हीं देवता से जिनको भी याद करो, ऐसा नहीं कि इससे, चाहे जिसको याद कर, तेरे को एक पुत्र होगा। कुंती ने ये मंत्र ले लिया। अब मंत्र लेकर के दुर्वासा ऋषि वर्षावास करके कहीं निकल गए आगे। कुंती ने सोचा कि ऐसे मंत्र काम करते हैं कि नहीं। काम करते भी, अभी कन्या थी, एकदम छोटी थी, और सोचा भी नहीं कि क्या होगा क्या नहीं। कभी कभी कोई भी काम आप करते हो ना, उसका परिणाम क्या होगा ये सोच के करते, तो परिणाम में दुखी नहीं होना पड़ता। हम काम करने के बाद परिणाम देख के दुखी होते हैं। यही कुंती के साथ हुआ। कुंती सोचती है कि भाई मैं ये कर लूं, क्या होता है देखूं तो सही। तो कुंती ऐसे ही ऊपर सूर्य देव उगे हुए थे और सोची कि मैंने इतने दिन कुंती भोज के घर में सूर्य पूजा ही की, सूर्य सेवा में ही सहयोग किया, तो क्यों न सूर्य देव को याद करके ये मंत्र बोलूं। ऐसे ही सूर्य देव को देखी और देख के मंत्र बोला। उसी समय इसके गर्भ में से एक तेजस्वी प्रकाशमान कुंडल और कवच युक्त एक पुत्र उत्पन्न होकर नीचे गिरा। अब ये सोचे कि अरे मैं तो कन्या हूं, मैंने ये मंत्र अब बोला क्यों। बाद में पछताते हो। परिणाम के बारे में सोचो तो पछताने का नौबत नहीं आए, लेकिन नौबत तो तब आती है जब हम सोचते नहीं है। यह हरेक के साथ हुआ, कुंती के साथ ही हुआ, तो हम तो सब संती हैं। हाँ, तो कुंती विचार में पड़ गई, अब क्या करूं। एक दासी को रख के, माँ बाप को भी मालूम नहीं हो, किसी को मालूम नहीं हो, ऐसे एक पर्णशाला में बैठ गई जाके। जब वो प्रसव पूरा हुआ और बच्चा उत्पन्न हुआ, उसको एक छोटे से टोकरे में डाल के पानी में बहा दिया। वो बच्चा कुंडल वाला था और कवच वाला था। उसमें कुंती ने अपना वस्त्र भी रख दिया कि ये कभी काम पड़े तो याद रहे। ऐसे अपना वस्त्र रख के पानी में डाल दिया। ये पानी में जाते जाते ये टोकरा ऐसी जगह खड़ा हुआ जहां कोई राजा का रथ चलाने वाला अधिरथ और उसकी पत्नी राधा दोनों वहां थे। राधा को पुत्र कोई नहीं था, तो इस पुत्र को लेकर के वो पालने लगे और पालते समय देखा कि कर्ण में कुंडल युक्त जन्म लिया, तो इसका नाम कर्ण रखा। क्या रखा? यही दानवीर कर्ण कुंती से उत्पन्न होकर के वहां गए। अब इनकी शादी पांडु राजा के साथ धूमधाम से हुआ। किनके साथ? और कुंती का पांडु से शादी हुआ ना, उसी समय पांडु को किसी जंगल में शिकार करने जाने का मौका पड़ा। उधर इन्होंने हिरण सोच के किसी को मारा। वो थे कोई संत और अपनी पत्नी के साथ बैठ करके मजे से बात कर रहे थे। उस समय इसने मार दिया, तो वो गुस्से में आ गए। बोले कि आज से तू अपनी पत्नियों के संपर्क में जाएगा तो उसी समय तेरा प्राण निकल जाएगा। आज से किसी स्त्री को तू हाथ मत रखना। अब ये घबरा गया कि अगर स्त्रियों के साथ संबंध ही नहीं रखना है तो फिर इस राज में, इस पाट में रह के क्या करूंगा। अपनी पत्नियों को लेकर के, माद्री और कुंती दोनों को लेकर के वो जंगल में चले गए। अब जंगल में वहीं बैठे हैं, दोनों पत्नियां सेवा कर रही है। उस समय कुंती ने ये मंत्र माद्री को भी दिया। किसको दिया? माद्री दूसरी पत्नी पांडु की। और कुंती सोची कि अब इनके साथ तो संबंध होना है नहीं, क्योंकि हाथ लगाएगा तो पति क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो बड़े विचलित होकर के कुंती ने यमधर्मराज को याद करके वो मंत्र बोला। तो धर्म के प्रति, धर्म की शिक्षा को धरती में देने के लिए जिनका जन्म हुआ, वही धर्मराज के अंश बन के युधिष्ठिर जी का जन्म हुआ। फिर वायुदेव को याद करके, जिसको याद करके उत्पन्न किया, वो भीम जी उत्पन्न हुए कुंती के पेट से।
इंद्र को याद करके उस मंत्र को बोला तो अर्जुन जी का जन्म हुआ। इंद्र का अंश अर्जुन, वायु का अंश भीम, यम धर्मराज का अंश युधिष्ठिर, ये तीनों का जन्म होने के समय माद्री को बोला मैंने तुझे भी मंत्र दिया है, तू निपुत मत रहना, तू भी इस मंत्र का उपयोग करके किसी सदपुत्र का जन्म देके अपना जीवन सफल कर ले। साधु धर्म को ही पुत्र मान के जीवन चलाते हैं और संसारी पुत्र से ही धर्म करा के जीवन चलाते हैं, इसलिए संसारी को पुत्र होना जरूरी है, उन्हीं से उनका धर्म चलेगा। तो तू भी एक पुत्र की मां बन। तो माद्री ने अश्विनी कुमार दोनों को याद किया, तो 2 अश्विनी कुमारों से 2 पुत्र का अंश हुआ, नकुल और सहदेव, माद्री को ये हो गए। ऐसे 5 पांडवों की उत्पत्ति हुई। आगे की कथाओं में इनका पूरा ये लड़ाई ने वनवास ने ये कोई चीज देवी भागवत में नहीं है। सीधे अंत में जैसे एकदम ऊपर जाते हैं तो बाद में धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी, उनके साथ कुंती बुढ़ी होकर के वन में जाती है। तीनों बोलते हैं कि ये सब बहुत लड़ाई हो गया, सब मर गए, कौरव मर गए, सब हो गया। ये कोई कथा देवी भागवत में नहीं है, यही समाप्त होता है। आगे सीधा धृतराष्ट्र वनवास जा रहा, वो कथा ही आती है। उस जगह जाने के बाद धृतराष्ट्र को देख करके, कुंती को गांधारी के साथ जाते देख करके युधिष्ठिर हाथ जोड़ के रोकते हैं कि मां आप मत जाइए, लेकिन जबरन वो जाते हैं। तो दावानल में जो अग्नि लगती है जंगल में, उस अग्नि में धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती तीनों जल के मरते हैं। इन सब का मौत जंगली अग्नि से होती है। उसके बाद युधिष्ठिर देखते हैं कि ये क्षणभंगुर संसार में हमने इतनी लड़ाई की, इतना पाप किया, इस पाप का प्रायश्चित तो क्या करें, लेकिन अब हमारा समय आया, हमको जाना चाहिए कहीं तप जप से जीवन बिताने। तो आपने अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को राज्य दे करके, अभिमन्यु तो समाप्त हो, युद्ध में समाप्त हो गया, तो उसके पुत्र परीक्षित को राजपाट दे करके 5 पांडव निकलते हैं। सनातन धर्म के हिसाब से वो हिमालय की तरफ निकलते हैं, जैन धर्म के हिसाब से वो शत्रुंजय नाम के पर्वत की तरफ निकलते हैं। ये अलग अलग भेद हो सकता है, लेकिन इसमें देखने जैसा यही है कि उम्र आते ही उनमें वैराग उत्पन्न हुआ और सब छोड़ के वो निकल गए। आपका उम्र हो गया फिर भी आप कीचड़ में पड़े हो, तो ये कथाएं इसलिए ही सुनते हैं कि जब मौत का टाइम आता है तो मन में ईश्वर का नाम हो, ये चिंतन बुद्धि तो अवश्य होना चाहिए। युधिष्ठिर जैसे बड़ा चक्रवर्ती जो राज करता है, वो अपने राजपाट को ठुकरा करके जंगल में तपस्या करने जाता है। हम बूढ़े होकर के भी मेरा पोते का दांत नहीं आया महाराज, मेरे बाल गिर रहे महाराज, इसके लिए यहाँ आके खड़े हो, तो फिर ये कथा सुनने का क्या अर्थ है। परीक्षित एक बार जंगल में जाता है, प्यास बहुत लगता है। इसमें 5 पांडव अपने स्वर्ग प्राप्त कर चुके होते हैं इस समय में।